जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और बता दूं कि मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, क्विज भी कराता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत किस वेद में उल्लेखित है। तो वसुधैव कुटुंब का सिद्धांत जो है किस वेद में उल्लेखित है। तो अथर्ववेद वेद में उल्लेखित है। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अथर्वा वेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद के रचयिता हैं। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है। तो राइट ऑप्शन है जिंक धातु कहलाती है, जिसका संकेत Zn होता है। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जिंक कहलाती है जो एसिड एवं एल्किल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर बनाएगा। तो कि निम्नलिखित अम्लों में से किसे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करे, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कौन करेगा इसमें। तो देखिएगा, फॉस्फोरस, सिलिकॉन और गंधक जो है ये हाइड्रोजन के सब निचले श्रेणी में आता है, लेकिन जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपरी आता है। इसीलिए जो है हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर देगा। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा तीसरा का। उसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जियोलाइट का उपयोग जो होता है जल शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा चौथा का, जियोलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प का कहलाता है। तो यशद पुष्प कौन कहलाता है इसमें। तो देखिएगा, जिंक ऑक्साइड जो है यशद पुष्प कहलाता है, जिसका सूत्र Zn होता है जिंक ऑक्साइड का, यही यशद पुष्प कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सारा एग्जाम में पूछा गया है, जो मैं बार बार एग्जाम में रिपीट होता वही क्वेश्चन मैं मतलब लाया हूँ। छठा नंबर पूछ रहा है कि फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हिलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये। तो फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो है हाइपो सोल्यूशन में विलय होता है। याद रखना, हाइपो सोल्यूशन में विलय होता है, इसीलिए फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग दर्पण में किया जाता है, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा छठा का, ये क्योंकि हाइपो सोल्यूशन में विलय होता है इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। सातवां नंबर पूछ रहा है कि पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है। तो पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम इसलिए हो जाता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसी कारण से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कम वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो इसी कारण से पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार होता है, याद रखना, बार होता है इसका ऐसा मात्रक। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आठवां नंबर कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण होती है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 9 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो मैंने पहले 8वां नंबर क्वेश्चन कराया कि निम्नलिखित में से किसका पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। तो कैल्शियम तथा यहाँ पर बताए थे कैल्शियम तथा कैल्शियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के कारण, मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है जल का अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता के दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ पे बात करें तो देखिएगा Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 10वां नंबर कि पानी की कठोरता जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं कि अगर पानी की कठोरता जांच करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा। अगर पानी कठोर होगा
ठीक। तो झाग से झाग पानी कठोर होगा तो उसमें झाग नहीं बनेगा। झाग पानी पानी कठोर होगा तो उसमें झाग बनेगा, और पानी कठोर नहीं हो तो उसमें झाग नहीं बनता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, पानी की कठोरता जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन से झाग बनना। अगर जिसमें पानी कठोर होता है उसमें झाग नहीं बनता, इसमें झाग नहीं बनेगा, ये पानी कठोर है। ये पानी कठोर है तो इसमें झाग नहीं बनेगा। ये पानी कठोर नहीं है तो इसमें झाग बनेगा, इसमें झाग बनेगा, इसमें झाग बनेगा, याद रखना। जो पानी कठोर होता है उसमें झाग नहीं बनता, जो पानी कठोर नहीं तो उसमें झाग बनता है। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, साबुन से झाग बनने की विधि द्वारा ही हम लोग पानी की कठोरता को जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं कि कागज उद्योगों में लुगदी को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में से समानता किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है कागज को लुगदी को रंगीन करने के लिए, समानता। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? तो भारी पानी का सबसे पहले सूत्र जानिएगा, D2O होता है। D2O और अर्ध पानी का सूत्र DHO होता है, याद रखना DHO होता है। तो यहाँ पर भारी पानी की खोज किया था हेनरोड उरे ने। हेनरोड उरे ने ही भारी पानी का खोज किया था, जिसका सूत्र D2 होता है और अर्ध पानी का सूत्र DHO होता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर कि भारी जल क्या है? तो भारी जल एक ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसका सूत्र D2O होता है, ये भी याद रखना। इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, शीतलक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है भारी जल का। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर पूछ रहे हैं कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है भारी जल का सूत्र है, ऑप्शन रासायनिक नाम है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है कि भारी पानी या गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो D2O होता है, और अर्ध पानी का सूत्र यही होता है, हम बताए थे HDO या DHO बताए थे, हम यही बताए थे। तो HDO या DHO कोई अंतर नहीं पड़ता। तो राइट ऑप्शन सी है यहाँ पे, डी करेक्ट ऑप्शन है, भारी पानी का सूत्र जिसे गुरु जल का रासायनिक संगठन भी बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 16 नंबर की पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य में लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा, पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद देखिएगा, पूछ रहा है 17 नंबर कि प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव निम्नलिखित किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 18 नंबर की चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य बताएगा, देखिएगा, नौटंकी, रासलीला। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? रासलीला, रासलीला, कजरी, कजरी। देखिए, नौटंकी, रासलीला, कजरी और म्यूर नृत्य, ये बहुत ही वीवीआई है, म्यूर नृत्य। ये सब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, देखिएगा 19 नंबर यहाँ पे कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुरा भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल है रंगपुरा। तो राइट ऑप्शन है, जो गुजरात राज्य में स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुरा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किसने किया था? तो याद रखना, राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किया था। कब किया था? 1921 में किया था। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 20 नंबर पूछ रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो संसद की बैठक 2 बार होना चाहिए एक वर्ष में कम से कम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 20 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा 21 नंबर कि मानव के शरीर में रक्त का क्या कार्य है? तो मानव के शरीर में रक्त का कार्य ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में अपशिष्ट का निष्कासन, रक्त में ऑक्सीजन की रक्त में मानव के शरीर में रक्त का कार्य होता है, ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में अपशिष्ट का निष्कासन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 22 नंबर यहाँ पे कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो भारत के असम राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर पूछ रहा है कि भारत के पहले सम्राट कौन थे? तो समुद्रगुप्त भारत के पहले सम्राट थे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 24 नंबर
कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबा नदी नील नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबा नदी है। उसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, तो स्टील एक मिश्र धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है 26 नंबर, कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं, तो 3840 मत पढ़ सकते हैं एक ईवीएम में। ये पुराने ईवीएम के अनुसार बता रहा हूँ, नए ईवीएम में चेंज हो गया है, लगभग 2000 उसमें नए ईवीएम में पढ़ सकते हैं मत। नए ईवीएम में कितने 2000, और लेकिन पुराना ईवीएम था उसमें 3840 वोट पड़ते थे। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 27 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में राजहंस पर्व मनाया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में राजहंस पर्व मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में राजहंस पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 28 नंबर, कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 29 नंबर, कि भारत में भारी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, तो भारत में भारी औद्योगिकरण की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है 30 नंबर, कि पंच सिद्धांतिका का निम्नलिखित में किसकी रचना है, तो पंच सिद्धांत का निम्नलिखित में किसकी रचना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वारा मिहिर की पंच सिद्धांतिका की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वारा मिहिर। उसके बाद है 31 नंबर देखिएगा पूछ रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, तो शक शंखवत भारत का एक राष्ट्रीय पंचांग है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शंख शंखवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है यहाँ पे 32 नंबर, कि संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषता भारत के किस देश से ली गई है, तो भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषता भारत के किस देश के संविधान से ली गई है, तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 33 नंबर, कि नीली क्रांति का संबंध किससे, तो मत्स्य उत्पादन से जो है मछली के उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 34 नंबर, कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे हैं पर 36 नंबर, कि पहला मानव हृदय रोपण किस वर्ष हुआ था, तो पहला मानव हृदय रोपण जो हुआ था 1967 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, किस महाद्वीप में बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 39 नंबर, कि पश्चिम बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है, तो पश्चिम बंगाल का शोक जो कहलाता है दामोदर नदी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 40 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज के नीति निषेध का सिद्धांतों से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 91 राज के नीति निषेध के तत्वों से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही।